सभी के कल्याण के लिए अगर करना चाहते हैं तो एकेडमिक स्टडीज़ और धर्म का आचरण ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ मालूमात इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं और वो हम दूसरों को बता रहे हैं, ये अलग चीज़ है। और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी जानकारी होकर हम अपने जीवन को उस तरह से ढाल सके, ये अलग चीज़ है। बुद्ध धर्म, भगवान की जो वाणी है, ये वाह वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर, बड़ा अच्छा समय कट गया, बड़ा अच्छा लगा। कुछ चेंज हो जीवन में, मस्करे आ जाते हैं, कलह हो जाता है घर में, गाली गलौज होती है, फिर थोड़ा बहुत अध्यात्म को सुन लिया, समय अच्छा गया, मूड अच्छा बना, प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। इसलिए अगर धर्म को सुन रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। जो भी धर्म को जानता है, जो भी बुद्ध को जानता है, वो कतई इस तरह से उद्देश्य न रखेगा। धर्म को जानने समझने के लिए जरूरी है कि हम सुने, लेकिन वो केवल सुनना अगर सुनकर रह जाते हैं तो काम का नहीं है। जीवन में जो उसकी उपयोगिता है वो नहीं रहेगी। सुनते तो बहुत है, लेकिन हमारे भीतर कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं तो बस करना है, इसलिए कर रहे हैं। समाज में 4 लोग हैं तो इकट्ठा आ रहे हैं, वो कुछ विधि परंपरा निभा रहे हैं, तो उसी तरह से हम भी विधि परंपरा को निभाते चले जाएंगे तो बुद्ध का उद्देश्य सफल नहीं होगा, ना ही बोधिसत्व का उद्देश्य सफल होगा। साल भर पहले, लगभग साल भर पहले उत्तर में बाबा साहब ने एक शब्द प्रयोग किया था। पूछा था, भाई इतने सारे धर्म हैं, आपने सभी धर्मों का अध्ययन अच्छी तरह से किया है, और इतने सारे धर्म होने के बाद आपको बुद्ध धर्म क्यों अच्छा लगा, क्यों बुद्ध को अपना रहे हैं? तो उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भारत का जो सबसे प्राचीन, भारत की जड़ों का, भारत की मिट्टी का जो धर्म है, जो यहाँ की संस्कृति रही है, उस संस्कृति को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। भारत में बुद्ध परंपरा है, बुद्ध परंपरा थी, लेकिन किस कारणवश अब ये खोई है, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं ये बुद्ध धर्म को अपना रहा हूं। ये बाबा साहब के शब्द हैं, ये बोधिसत्व के शब्द हैं। साल भर पहले, लगभग साल भर पहले, मेरे ख्याल से अप्रैल की बात है, अक्टूबर में उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। 14 और 16 तारीख को, यहां पर 16 तारीख को आए थे चंद्रपुर में। तो ये परंपरा क्या चीज होती है? धम्मपद में एक गाथा है, परे च न विजानथि, आरंभ होती है परे, परे से। परे का मतलब होता है पराया। ये शब्द अलग अलग तरह से लोगों ने लिया था। परे का मतलब जो मेरा नहीं है, जो दूसरा है, पराया। परे च न विजानथि मय मिथ्य यमामसे एच तत्व विजानति तत्व समत्य विजना, ऐसी गाथा है। पराये नहीं जानते हैं कि मैं मरने वाला हूं, और जो जानता है उसके सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। यही शब्द जो है राजा प्रसेनजीत ने भी सुने थे कि जो मेरे परिवार का है वो मेरे पास रहेगा, मेरे निकट रहेगा। तो उसे ऐसा लगा कि परिवार मतलब उनके कुल का आदमी, यानी शाक्य कुल से अगर कोई संबंध हो जाए, कुल से संबंध कैसे हो सकते? एक तो खून से नाता होगा, नहीं तो बेटी से नाता होगा। एक तो आप उनके घर जन्म लो, पैदा हो जाओ, उनको एक सहलोहित हो जाओ,
एक रक्त से पैदा हुए, एक कोख से पैदा हुए, ऐसा कोई परिवार होना चाहिए। नहीं तो फिर उनकी लड़की ब्याह लो, तो उनसे संबंध निर्माण कर लो। तो जब इसने सुना तो क्या किया, इच्छा जाहिर की। शाक्यों की एक पुत्री चाहता था। ये कौन? प्रसेनजीत। और शाक्य जो है अपने आप को बड़े उच्च समझते थे, अपने आप को बड़े श्रेष्ठ समझते थे। और ये जो प्रसेनजीत है, यद्यपि वो भोग विलास और संपत्ति से, राज्य से, सेना से बहुत बड़ा था, बड़ा राज्य था उसका। मगध, कौशल, नरेश, ये दो जो है बड़े राजा थे और उनकी एक दूसरे को अपनी अपनी बहनें दी थी। राजा बिंबिसार और प्रसेनजीत एक दूसरे के रिश्ते में थे, अपनी अपनी बहन दोनों ने एक चेंज की थी। ये बड़े राज्य थे और इनके अधीन थे ये राज्य। और तुम जब भी पढ़ोगे त्रिपिटक में ये संदर्भ आता है। क्या संदर्भ आता है? खत्तीय सुकुमालो। बार बार ये शब्द आता है। भगवान का जहां जहां जिक्र होता है वहां वहां जिक्र होता है शाक्य वंश के। तो तुम ये गलती से भी दिमाग में ये मत लेना कि उनको वो राजा थे और बड़े राजा थे, इस तरह से उनको सूचित नहीं करना है। यहां पे जब जब खत्तीय नाम आता है तब तक खत्तीय क्षत्रियों का गुणधर्म आता है। क्षत्रियों का क्या गुणधर्म होता है? क्षत्रियों का गुणधर्म होता है अपनी जान की बाजी लगाना। जैसे व्यापारी है, मारवाड़ी का नाम लिया तो आपके दिलो दिमाग में, आपके चेहरे के सामने एक छवि आ जाती है, कंजूस। मारवाड़ी का पर्यायी शब्द ही है कंजूस, का मतलब मारवाड़ी। उसी तरह से क्षत्रिय मतलब वो है कि वो अपनी पूरी जान लगा के किसी चीज को समर्पित हो जाए। जब युद्ध पर कोई जाता है तो कैसे जाता है? वापस आने के लिए जाता है? इंश्योरेंस निकाल के जाता है क्या? जाता है, जाने के लिए जाता है, आने के लिए नहीं आता है। हर बार युद्ध की तुम कहानियां सुनो, राजाओं की कहानी सुन तो कहते हैं कि वो जाते थे तो कह के जाते कि अब आने का कोई चांस नहीं। तो ये उनका स्वभाव वहां पे प्रदर्शित हो रहा है। अन्यथा राजा कैसे? तो छोटे से राज्य थे, कोई बड़े राजा के पुत्र नहीं थे। गौतम बुद्ध जो थे ये छोटा सा राज्य था, उन पर किसका आधिपत्य चलता था? इनका चलता था, प्रसेनजीत का, कौशल नरेश का। अब उसने जब बात निकाली कि मुझे आपकी एक हाथ पुत्री चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, बड़ा राजा है, फूंक मार देगा तो हमें सबको बहा के ले जाएगा। और ये बड़ा श्रद्धावान था, बड़ा धार्मिक था, बड़े धानी थे दोनों लोग। मल्लिका, रानी मल्लिका, प्रसेनजीत राजा की जो पत्नी थी, रानी थी, वो भी बड़ी धार्मिक थी। भगवान के दर्शन के बिना वो रहती नहीं थी। वो भगवान को जब तक सुनेगी नहीं उसको चैन नहीं आता। और ध्यानी थे लोग, श्रद्धावान थे, ध्यानी थे। और वो चाहते थे जब भगवान आते थे, भगवान को जब आना होता था तो गंगा में यहां तक उतरता था ये, उनको खुद लाने के लिए, भगवान को लाने के लिए पानी में यहां तक उतरता था। इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन इतनी श्रद्धा थी कि वो खुद जाता था पानी में। प्रसेनजीत नाक तक, नाक में पानी आए, इतनी श्रद्धा थी। तो श्रद्धावान तो वो चाहता था कि मैं जितनी सेवा करूं भगवान की उतनी कम है। उसके दिमाग में ये शब्द आया, क्या शब्द आया? कि जो भगवान के परिवार से है वो भगवान के नजदीक रह सकता है। इसलिए क्या किया उसने? लड़की की फरमाइश की कि आपकी एक हाथ पुत्री जो है हमें ब्याह दो तो हमारे संबंध हो जाएंगे, तो हम बुद्ध के पास बैठ सकेंगे। उसने शादी की किसके साथ? शाक्यों की कुमारी से। इसको लगा कि शादी की शाक्य, और वो भी बड़े बदमाश थे, साधारण लोग नहीं थे ये। शाक्य लोग जो मरे, शाक्य का सारा कुल खत्म हो गया। क्यों हो गया? अहंकार के कारण हो गया। वो अपने आप को बड़े श्रेष्ठ मानते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं। और उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? और इनको वो छोटा समझता था, छोटी जाति का समझता था। शाक्य जो थे, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत को निचला मानते थे। और उन्होंने अपने आपस में बात की। क्या किया? इतना बड़ा राजा है, वो अपनी पुत्री मांगता है, हम पुत्री तो देंगे नहीं, ऐसा कर सकते एक हाथ दासी, सुंदर दासी, सुंदर दासी उसको बहा देंगे। और एक सुंदर दासी का चयन हुआ और उससे ब्याह हो गया और वो लेके आ गया।
उसको लगा कि मैंने किससे शादी की, शाक्य कुमारी से शादी की, लेकिन वो शाक्य कुमारी नहीं थी, वो दासी थी, उनकी सुंदर थी। एक उसको लड़का हुआ, बच्चा हुआ। अब बच्चा होने के बाद बड़ा होता है तो सारे बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने मामा घर जाते हैं, नानी घर जाते हैं, हाँ? नानी घर जाओ, मामा घर जाओ, बड़े होते वैसे। तो ये भी रट लगाता रहा कि मुझे मामा के घर जाना है, मुझे नाना के घर जाना है। उसने कहा कि बड़ा दूर है, आपने रुक जाए। ऐसे टालते टालते वो 16 साल का हो गया। अब 16 साल का बच्चा हो जाएगा, उसको थोड़ी ना किसी की अनुमति की जरूरत है, वो तो खुद ही एक इंसान हो गया। तो वो फौज फाटा लेके चला गया मामा के घर। अब मामा के घर निकला तो इधर से उसने दूध भेजा। किसने? जो दासी इसके घर में थी, कि तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। तो वो लोग देखो कितनी चालबाज है, जितने भी बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको सबको भेज दिया बाहर, और उससे उम्र में जो इतने भी छोटे थे उनको रखा, और दास दासियां रखी, सेवक रहे। शाक्य कुल के जितने भी बड़े लोग थे, क्योंकि ये आएगा बड़ा राजा है, हाँ, हमारी लड़की वहां पर भी आई है, तो जो आएंगे तो उनको आदर सत्कार करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सारे बड़े लोग बाहर चले गए, केवल बच्चे उससे कम उम्र के और दास दासियां रखे। आया स्वागत वगैरह, वो पूछा क्या? नहीं, अचानक कुछ काम निकल गया, चले गए सारे बड़े बुजुर्ग चले गए, छोटी बाकी है। और फिर इनका स्वागत सत्कार हुआ, 1-2 दिन रहे और निकले यहां से। वो अच्छे से स्वागत होगा, ढंग से स्वागत किया, खान पान हो गया, सब हो गया, और निकले सारी फौज फाटा निकल वापस निकले वो। लेकिन हुआ यूं कि किसी की तलवार रहेगी, जितने लोग आए थे उसमें से किसी की तलवार रहेगी, छूट गई, और ये सारे लोग चले गए वापस। एक की तलवार रहेगी, वो तलवार लेने के लिए वापस आया और देखता नजारा, तो इसको गाली दे रहे अभी तक। नाम था उसका विदुद्धम। किसका लड़का? दासी का और प्रसेनजीत का लड़का था वो। ये कलमुआ यहाँ पे आया, यहाँ पे बैठा, गंदा कर दिया, दूध डाल रहे, दही डाल रहे, घी डाल रहे, मक्खन डाल रहे, उसको साफ कर रहे, शुद्ध कर रहे, यहाँ पे बैठा था, ऐसा करता। बड़ा आया आदर सत्कार लेने के लिए, हाँ, दासी का पुत्र राजा बनने लगे। तो इस तरह से गाली गलौज कर रहे वो, तो इसने सुन लिया, अरे ये क्या माजरा है। सारे जाके बताया उसने, ये माजरा जो है, जो भी उस सैनिक ने बताया, जो लेने के लिए आया था तलवार छुटी हुई, उसने बताया, अरे इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट हमसे। तो आकर उसने क्या कर दिया, सबको खत्म कर दिया। इस तरह से अहंकार के वजह से शाक्य कुल पूरा खत्म हो गया, सभी को कत्ल कर दिया उसने, एक भी नहीं छोड़ा। विदुद्धप ने, भगवान का चाहने वाला, वो चाहता था कि मैं नजदीक बैठूं और इसलिए वो संबंध बनाना चाहे, ऐसे गलत अर्थ लगा ले। इसलिए तुम्हें अर्थ लगना बहुत जरूरी है। भगवान ने जो बातें बताई है उसका अर्थ क्या होता है, ये परंपरा क्या है, ये क्या परंपरा है। और एक दूसरी घटना है, शाक्य की घटना है। जब भगवान पहली बार अपने नगर गए, अपनी राजधानी गए, कपिलवस्तु गए, किसकी बुलावे पर गए? राजा की बुलावे पर गए। अनेक बार दूध भेजे, वो आए और खो गए समंदर में। जो भी आता भगवान को देखकर भूल जाता था। फिर कालदाई आए, कालदाई ने बताया कि राजा ने बुलाया है, वो भी भिक्षु हो गया, लेकिन उसने संदेश दिया कि राजा ने याद किया, राजा ने आमंत्रित किया। अब गए वो, जाने के पश्चात राजा तो भूल गया आमंत्रण देने के, कल भोजन आप हमारे यहां लीजिए। तो क्या हुआ, भगवान भिक्षा पात्र लेकर निकल गए भिक्षाटन के लिए। अब राजा दौड़ते दौड़ते आ गए, मेरे राज्य में मेरा पुत्र राजपुत्र भिक्षा मांगे, मेरे होते हुए ये बात हजम नहीं हुई। तो बेटा क्या कर रहे हो? क्या उत्तर दिया बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा कि मैं तो अपनी परंपरा का पालन कर रहा हूं। कैसी परंपरा है? कहा कि हमने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हम तो देते हैं। कहा कि मैं इस परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुद्ध की परंपराओं की बात कर रहा हूं, मैं बुद्ध परंपरा की बात कर रहा हूं। तो समझने में थोड़ा इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। जब हम बुद्ध की परंपरा की बातें कर रहे हैं तो बुद्ध की बातें कर रहे हैं, शाक्य की बातें नहीं कर रहे। बुद्ध की जब परंपरा की बात कर रहे हैं तो बुद्धों की बातें हो रही है।
और जो जो ऐसे गलत समझ रहे हैं उन्होंने बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए माजरा क्या है। परेचन विजयामति ऐसा मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो शाक्य कुल से नहीं है। परेचन विजयामति का मतलब ऐसा होता है कि जो बुद्ध की बातों को न मानता हो, पराया वो है बुद्ध के लिए। अरे जो बाप की बात नहीं माने वो बेटा, बेटा कैसा बेटा है? वो नाम मात्र बेटा है, उसे नहीं कहा है। किसे बेटा कहते बुद्ध? जो मानता है। परेचन विजयानति, अन्यथा वो पराया है। हमें लग रहा है उम्र में आने के पश्चात 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल के होने के पश्चात स्त्री को, लड़की को लड़के के पीछे जाने के लिए सिखाना पड़ता है। लड़के को लड़की के पीछे जाने के लिए सिखाना पड़ता है। क्यों नहीं सिखाना पड़ता? काम भोग से हमारी उत्पत्ति हुई है। माता पिता के काम भोग से हमारी उत्पत्ति हुई है, जन्म से मिला है। क्रोध किसी को बताना पड़ता है, क्रोध मत हो, ईर्ष्या सिखाना पड़ती है। इन सारी चीजों से अगर मुक्त होते तो मुक्त ही होते, जन्म नहीं होता फिर से। ये है, इसलिए जीवन है। छल कपट ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती, ये लेकर आए हैं, विरासत में मिली है। काम भोग तृष्णा छल कपट ये सारी चीजें विरासत में मिली है, और तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी का अगर धन देख लो उस पर तुम्हारा मन आ जाए, किसी की स्त्री देख लो, किसी का पुरुष देख लो, उस पर धन, उस पर तुम्हारा मन आ जाए, वासना उत्पन्न हो जाए, इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये बातें सिखानी नहीं पड़ती। ये तो चल ही रहा है, उसी के कारण तो सब चल रहा है। उसके विपरीत अगर जाना है, ये क्यों हो रहा है? केवल ये अध्यात्म के लिए नहीं, अध्यात्म तो बहुत आगे है। अपने जीवन में, संसार में जीने के लिए भी इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अध्यात्म के रास्ते पर शील में होना चाहिए, सदाचार का जीवन जीना चाहिए, अपने मन को अपने काबू में रखना, ये तो होना ही है। उसके सिवा अध्यात्म होगा नहीं, इससे सिवा मुक्ति तो होगी नहीं। ये तो मुक्ति के लिए बहुत अनिवार्य चीजें हैं। लेकिन अगर तुम संसारिक आदमी हो तो संसारिक आदमी रहते समय तुम्हें अगर सुख से जीना है, सुकून से जीना है, शांति से जीना है, दीर्घकाल तक जीना है, तो तुम्हें इन सारी चीजों का ज्ञान होना, ये सारी चीजें मालूम होना, अवगत होना बहुत जरूरी है। मन मर्जी नहीं जी सकते। मन मर्जी जी लेंगे तो यहां वस्त्र नहीं रहेंगे हमारे सर पर। मन मर्जी अगर जिएंगे तो हमारा अस्तित्व कुछ दिनों का रहेगा। इंसान अगर अपने मर्जी से जीने लगा, माइट इज राइट अगर हो जाए, जिसके पास जितना बल, जितनी ताकत, जितनी शक्ति, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को पीड़ित करे, अपने मर्जी का मालिक बने, तो इसको जंगल राज कहते हैं। जंगल राज कहेंगे, मानव नहीं कहेंगे। हम तो फिर मानव नाम मात्र के लिए रहेंगे। हमारी अवस्था कैसे होगी? हमारी अवस्था ऐसी दयनीय होगी कि जैसे जंगल में जानवरों की नहीं है। जानवर तो कम से कम उनमें ऑर्डर होता है। तुम ऐसे मत समझना कि इंसानों में ही खूबियां है, अकल इंसानों में ही ऐसा नहीं है। जानवरों में देखो, सबसे एडमिनिस्ट्रेशन अगर सीखना है, परिवार संभालना है, समाज संभालना है, देश को संभालना है, कौन किस पोजीशन में चाहिए, अगर इसको जानना है तो फॉक्स से बड़ा क्या कहते हैं उसको, ओल्फ होता है। कुत्ते की तरह एक जानवर होता है। लोमड़ी तो छोटा हो गया, लोमड़ी की तरह एक बड़ा होता है। तो उनमें इतनी अपने परिवार के प्रति एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया होता है कि कौन कहां रहेगा। छोटे बुजुर्ग जो जीर्ण है उनको बीच में रखते हैं, जो हट्टे कट्टे वो पीछे से रहते हैं। अगर कोई आ जाए आगे से, पीछे से अगर कोई हमला हो जाए तो रक्षण करने के लिए। तो ये समझने का मतलब
हम इंसान ही इतनी चोटी के हैं ऐसा मत समझो तुम कि हमें बहुत अकल है और बहुत होशियार है। हमसे कहीं गुना ज्यादा होशियार और दूसरे भी जानवर है। चिड़ियों को देखो जरा, तो चिड़िया हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना के परे वो अपना घर बनाते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हमारे पास सब कुछ है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हम जानवर से अलग इसलिए है कि हमारे पास बुद्धिमत्ता है, हम अपने कर्म को समझ सकते हैं, हम कर्म के फल को समझ सकते हैं और ये समझ होना चाहिए। लेकिन जो जीवन मिला है जी लो, खाओ पियो, ऐश करो। जिन जिन लोगों ने इस धारणा को बुद्ध धर्म समझा है वो गलत धारणा में है। चक्र, धर्म चक्र तुम अपने पास में रखे हो, ये संकेत है, संकेत है, ये संकेतिक है। क्यों ये धर्म चक्र, किसको, क्या कारण है, क्यों बनाया, क्यों ये चला है, क्यों प्रचलित हुआ है, इस पर जरा ध्यान दो। धर्म चक्र क्यों कहा गया है, हमारी परंपरा क्या है, बुद्ध की परंपरा है क्या? हमारा पारिवारिक जीवन ऐसे काम भोग में रहते समय हमें और थोड़ी बहुत शांति मिल जाए, हमारा अच्छा हो जाए, इसलिए अगर तुम धर्म का नाम ले रहे हो, आचरण करना चाहते हो, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। इसके लिए धर्म नहीं, ये धर्म मुक्ति का रास्ता है। तुम्हें अगर अपना धन बढ़ाना है तो बुद्ध के पास मत आओ, उन्होंने खुद छोड़ा, वो तुम्हें क्या देंगे? बुद्ध के पास आने से धन थोड़ी मिलने वाला है, उन्होंने खुद ही त्याग कर दिया धन का। तुम्हें पुत्र और स्त्री चाहिए, मेरी शादी नहीं होती तो मैं विहार आऊं, बुद्ध से मन्नत मांगू, मुझे बच्चे हो जा रहे, उन्होंने खुद बच्चे छोड़े, बीबी छोड़ी, तुम्हें कहां से देंगे? वो थे वो भी छोड़ दे उन्होंने, और नाम रखा उसका राहु। बड़ा भद्दा शब्द है राहु, मालूम है राहुल का मतलब क्या होता है? अच्छा शब्द नहीं है। अगर भाषा शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, उसका अर्थ अगर देखा जाए, राहुल का मतलब कोई शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। राहुल का मतलब होता है, राहु केतु जो होते हैं कि नहीं, बीच में अड़चन, दिक्कत, राहु का मतलब होता है दिक्कत। किस काम में दिक्कत हो रही है? जो उन्हें गृह त्याग करना है उसमें अड़चन हो गई है, बीच में आ गई, तो वो छोड़ दिया उन्होंने, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि बुद्ध क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं बुद्ध के नाम पर। मैं जहां जहां जाता हूं, अब कई शुरुआत हो रही है, बहुत पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं, 2-2 4-4 पीएचडी हो गए, लोगों ने अपने काम धंधे छोड़ दिए, दुकान बना लिए, दुकान बना के बैठे हैं, धर्म बताते, धर्म सीखते, लेकिन उनको जो लगता है वो धर्म सिखा रहे, बुद्ध का धर्म नहीं बता रहे। बुद्ध की परंपरा, बुद्ध जो कहते हैं वो बुद्ध की परंपरा है। तुम्हें जो लगता है, तुम कौन होते हो? तुम बुद्ध हो गए। हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी तृष्णा जो अच्छी कहती है वही हमें अच्छा लगता है। हमारे भीतर जो काम है, हमारे भीतर जो तृष्णा है, वो हमें आवाज देती है, वो जो ऐसा करते वो थोड़ी धर्म होने वाला है। बुद्ध ने जो धर्म बताया वो उनकी दृष्टि से धर्म है। नहीं, बुद्ध ने तो ये कहा कि जैसा करो वैसा करो, ऐसा करके, ऐसा कह के बुद्ध को इससे बड़ी गाली और कोई नहीं। बुद्ध ने कुछ नहीं बताया, बुद्ध तो बड़ी आजादी दे रहे हैं, जैसा चाहे वैसा रहो। तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा और तुम्हारे जैसा बुद्ध को गाली देने वाला कोई नहीं होगा, अगर तुमने ये मान लिया तो। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। भगवान का जब महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई, तब वहां पे एक भिक्षु निकला, और भी बहुत भिक्षु थे, उनको दुख हुआ, आनंद को दुख हुआ, स्वयं आनंद रोने लगे। और भी भिक्षु आहत हुए, अरंत भिक्षु थे, उनको कुछ नहीं हुई, मरना जीना चलते रहता, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जिनको बड़ा स्नेह था बुद्ध के प्रति, वो रोने लगे। एक बूढ़ा भिक्षु वहां से खड़ा हो गया और अपने चीवर को हवा में उछाल रहा है। मैच देखते हो, मैच, क्रिकेट मैच देखते हो? गांगुली की एक मैच है, उसमें उसने ऐसी अपनी कमीज निकाल के ऐसा ऐसे घुमाई, वो वीडियो मैंने कहीं देखा। तो जहां भी मुझे ये उदाहरण देना होता है तो मैं उसको उदाहरण देता हूं। किस तरह से, इस तरह से आप देखिए, खोजिए उसको, अपनी कमीज को निकाल कर इस तरह से अपना वो हल्लो जल्लोष मना रहा है, हर्ष उत्सव मना रहा है। उस तरह से उसने अपना चीवर निकाला और हवा में उछाल रहा है। अरे अच्छा हो गया, क्या कह रहे? सुभद्र नाम था उसका, भिक्षु का। क्या कह रहे हो? छोड़ो भी, क्यों रो रहे हो? अच्छा हो गया, मर गए। नहीं तो जिंदा दे दो, क्या कह रहे थे? इधर मत जाओ,
उधर जाओ, उधर मत जाओ, उधर जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, बार बार टोकते थे। इसका मतलब जान रहे हो? तो बुद्ध के बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं था बुद्ध शासन में, और बुद्ध शासन का है। मुझे जहां तक लगता है 90, 85, 80 के बाद, कुछ लोग 70 में होंगे, 75 में बहुत हो गया था, लेकिन 80, 85 के बाद ठीक ठीक लोग वंदना करने लगे, पंचशील लेने लगे। फिर पंचशील लिया और उसके बाद में एक गाथा उन्होंने रट ली है, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासन। ये गाथा सबको याद है, उसका अर्थ यद्यपि मालूम हो न हो, लेकिन ये गाथा तुम्हारे कान में, तुम सब बच्चों को मालूम है। और वंदना कौन सी वंदना है? पंचशील यानी वंदना, नाम ही उसका सील है। सील का मतलब क्या होता है? पंचशील ये हर दिन लेने वाली चीज नहीं है, इतनी तो समझ होनी चाहिए आप लोगों में। कहां जा रहा है समाज, कहां दुनिया जा रही है, और हम कहां पर? जो करते आ रहे हैं वो तो हाथ खोल कर तो देखो कि वही सही कर रहे हैं। पंचशील ये हमारे बंधे हुए नियम है, कानून है हमें बांधने वाले, ये कोई वंदना नहीं है। मालूम है क्या आपको? किसी ने बताया आज तक? सुन लो आप, पंचशील का मतलब होता है मेरी रहने के लिए ये मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, 5 प्रतिज्ञा, 8 प्रतिज्ञा, कोई 10 प्रतिज्ञा, हमने 227 प्रतिज्ञा ली है। भिक्षु डेली लेना है? बिल्कुल नहीं। पंचशील डेली लेने वाली चीज नहीं है। बड़ा अभिमान होता है उनको, हम धार्मिक, बड़े धार्मिक है, पंचशील पाठ कर रहे हैं सुबह और शाम को। मरता है एक आधा बूढ़ा मर गया, पिया हुआ शराब, और वहां पे पाना थी पाता वेरमनी सूरा मेरे मेहरबन, अंधे को अंधा ढकेल रहा है, चल रहे हैं। मैंने एक वाकया देखा, किसी शेफर्ड को, भेड़ चराने वाले को, भेड़ के मालिक को, वो भेड़ को धोना था। उसमें जो है ना बड़ा गंदगी लग जाते, बड़े बड़े बाल होते, तो क्या वो एक दूसरे में अटक जाते। तो क्या किया उसने? वो नदी थी उसके पास में, कैनल था, अब आसानी से कोई जा नहीं रहा उसमें, तो जो उसका जो अगुआ है उसने एक को फेंक दिया पानी में, तो सब के सब कूद गए उससे। कोई एक मूर्ख कर गया, उसी की तरह चल रहे। अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग को लगाते नहीं, जहां लगाना वहां नहीं लगाएगा। कलाम सूत्र उनको फिर दूसरी जगह पर याद आता है, नहीं अपनी बुद्धि लगा, अरे यहां पे लगाओ, जरा सोचो समझो। पंचशील ये वंदना का, दैनिक वंदना का हिस्सा नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। तुम वार्ड मेंबर चुन के देते हो, तुम सांसद चुन के देते हो, तुम विधायक चुन के देते हो, क्या करता हो सबसे पहले? क्या करते हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा लेता है। उसके पूरे टर्म में एक बार, अगर वो सांसद है और फिर अगली बार नहीं जमा, फिर क्या हो गया? वो विधायक हो गया। फिर विधायक की वो प्रतिज्ञा लेता है, समझ रहे? और फिर अगर वो सांसद हो गए, फिर जाके 5 साल के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा लेता है। वो उसका टर्म है। जब आप पंचशील ले रहे हैं, जब तक पंचशील है तब तक पंचशील रखना है। जिस दिन आप अष्टशील लेंगे उस दिन अष्टशील लेना है, फिर अगर उसको पंचशील में ढालना है तो फिर पंचशील लेना है। अन्यथा सुबह और शाम को तुम्हारी इतनी बुद्धिमत्ता खराब हो गई, भूल रहे हो, तो तुमने जो 5 शील लिए हैं, ध्यान साधना करने वाले, विपश्यना करने वाले अगर कोई लोग हो तो ये समझ जाएंगे। वहां पर भी देते पंचशील, एक दिन देते हैं 10 दिन के लिए, अष्टशील देते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, एक ही दिन। भूलना थोड़ी है, जो लिया है उसका पालन करना है। ये पालन करने वाली चीज है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, हम बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए। बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मत करो, आचरण करो। एक एक आदमी बुद्ध धर्म को धारण करेगा, बस है। वो प्रचार का झंडा लहराने से नहीं होगा। बुद्ध धर्म ये लोग बनाने वाली चीजें नहीं है। कितने लोगों को हम आकर्षित कर रहे हैं, कितने लोग नाम ले रहे हैं, और इस तरह से अगर बुद्ध का नाम लेकर अगर विद्रूप करना है तो उससे अच्छा बुद्ध के नाम पर न जीना अच्छा है। विपरीत कर रहे। आपको मालूम है बुद्ध धर्म का नाश कैसे हुआ? हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने अन्याय किया, अत्याचार किया,
ये बातें यद्यपि सही होगी, लेकिन पहला कारण वो नहीं है। पहला कारण है धर्म में दूषितता पैदा हुई। वज्रयान बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा शत्रु, जो दलाई लामा वगैरह ये जो पंथ है, जो बुद्ध धर्म को एकदम मिश्रित कर दिए, अशुद्ध कर दे। केवल परिपूर्ण, केवल परिशुद्ध रहेगा तभी परिणाम होगा। अब परिणाम होगा तो लोग लेते रहेंगे। डॉक्टर के पास कब जाओगे तुम? वो इलाज अच्छे से करेगा, हाँ, उससे दी हुई दवा हम पर काम करेगी, तब तक उनके पास जाएंगे। जा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, लेकिन उसका अगर फायदा नहीं, छोड़ देंगे। इसी तरह से होगा। जब जब धर्म में कुछ दूसरा अधर्म मिक्स हुआ, ये नष्ट हो गया। तुम भी देखो, तुम्हें और कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि बुद्ध धर्म हमने प्रचार और प्रसार करना है धर्म का, तो बाहर देखने की जरूरत नहीं, खुद अपने भीतर धर्म को धारण करो। धारेति धम्म, धारण करने से धर्म होगा। तो हमारी परंपरा क्या है? क्या परंपरा? ये शुद्ध परंपरा है, पवित्र परंपरा है कि हमारे जीवन में जो राग, द्वेष और मोह है, ये तीन ही चीजें हमें देखनी है, दूसरे कुछ नहीं। भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु क्या देने वाले हैं? बिहार में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता यहां पर। ये खुद ही भिक्षा मांगते हैं। और इसलिए तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये भ्रांति में हो। यहां पे कुछ मिलता नहीं। अगर तुम्हें बुद्ध धर्म से कुछ जो लाभ लेना है, अगर वो पाना है तो। लेकिन अगर हमने मान रखा है कि हम जो है हम ही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, अब क्या लग रहा है, हमारे बाल बच्चे ठीक है, हमारा सब कुछ बढ़िया है और चल रहा है, तो तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो, बुद्ध के धर्म का पालन नहीं कर रहे। क्या बात हो रही है? एतं बुद्धान शासनं। शासन का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस। गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस है? ये बुद्ध शासन किसने उत्पन्न किया है? किसका शासन चल रहा है? ये शासन काल किसका है? जैसे गवर्नमेंट होती है, सिविल गवर्नमेंट होती है, आप उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। ऑर्डिनेंस निकालती है, कैसा रहना है, कहां, कब, कितना टैक्स लगाना, ये सारी चीजें, छोटी मोटी बातें कौन बताता है? उसके लिए हमने गवर्नमेंट बनाई है। गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखती है। तो धर्म के बुद्ध शासन में बुद्ध के नाम पर जीने वाले जितने भी लोग हैं, वो कैसे चलेंगे? बुद्ध के ऑर्डिनेंस पे चलेंगे, बुद्ध की लॉस पर चलेंगे। और बुद्ध का लॉ सबसे पहले क्या आता है? त्रिपिटक में सबसे पहले क्या आ रहा है? विनय पिटक। ये और कुछ नहीं है। हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या पालन करना चाहिए, सारी चीजें हैं। और उसको छोड़ के अगर हम जीने लगे, तो ऐसी भद्दी हम जो बातें कर रहे हैं, वो केवल शत्रु ही कर सकता है। बुद्धस्य अवर्णं भासति, धम्मस्य अवर्णं भासति, संघस्य अवर्णं भासति। बुद्धस्य न होती। जो बुद्ध को अवर्ण करे, अवर्ण मतलब गलत कहे, गाली है ना एक प्रकार से। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं, जो कहा अगर उसको न कहा कहे तो गाली हो गई बुद्ध को। बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहे मर्जी करो, ऐसा थोड़ी नहीं। बुद्ध के बिना अनुमति के पत्ता भी नहीं हिलता। नग्न रहते थे भिक्षु, 3 वस्त्र लेकर अगर वो भीग जाए बारिश में तो नग्न रहते थे। विशाखा माता ने बड़ी दया की संघ पर, लेकिन वो अपने से नहीं दिया उसने। सबसे पहले उसने भगवान से याचना की, भगवान ये बड़ा अभद्र लग रहा है, आप कहे कुछ भी, एक बात आप मुझे, एक वर दे दीजिए मुझे, इसकी अनुमति आप दे। कहा कि क्या चाहिए तुझे, तू तो ऐसा कुछ मांगती नहीं है। कहा कि मेरी जो दासी है वो बुलाने गई थी भिक्षुओं को, आमंत्रण देने के पश्चात वो आए नहीं। भिक्षु समय होने के बाद पता चला कि वो नग्न बैठे हुए, क्योंकि कपड़े सारे, वस्त्र सारे भीगे हुए। तो मैं चाहती तू वो 3 वस्त्र जो पहनते उसके अलावा उनके पास एक चीवर रहे, एक कपड़ा रहे, ताकि वो जब सारे वस्त्र भीग जाए तो उस पर वो रहे, नग्न न रहे। उसको कहते वस्त्र साटिका। बारिश के समय में बारिश से बचने के लिए, बारिश में उपयोग में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए जो अतिरिक्त वस्त्र है, वस्त्र साटिका कहते हैं उसको। हमें तो कोई पर्दा नहीं उसका, क्योंकि संग नहीं है, ये हमारी परंपरा है। साल में एक बार हमारे हाथ से वस्त्र साटिका का दान होना चाहिए। कितने लोग करते हैं आप में से? कोई नहीं करता। हमारी कोई पता है, हमें कोई आता पता नहीं इसका। हमारे जो 10 कर्म है, 10 क्रिया, वो क्रिया नहीं है।
बच्चा पैदा हो गया, मर गया, आ गया, गया, शादी गया, ये भिक्षु के काम नहीं है। ये सारे बौद्धों के काम है 10 क्रिया। कौन सी 10 क्रिया है? ये 10 क्रिया करने से स्वर्ग में जाते हैं, वो 10 क्रिया नहीं है, ये शब्दों का भ्रम है। 10 पुण्य क्रिया है। 10 पुण्यानुभावेन। ये जो धर्म है ये किसी ने बताया नहीं और इसकी कोई चर्चा होती नहीं। हमें जो लगता है हम बताते हैं, हमको जैसा अच्छा लगता है हम वही सुनते हैं। 10 क्रिया कौन सी है? दान, शील, भावना, सेवा, सत्कार, पतिदान, पत्तानुमोदन, धम्म श्रवण, धम्म देशना, दिट्ठि, उजुकम्मा। ये 10 क्रिया है हमारे पूरे जीवन का, खास करके गृहस्थों का। अब भिक्षुओं ने तो गृहस्थ छोड़ दिए, गृहस्थी छोड़ी है, उन्होंने निर्वाण का मार्ग अपना लिया है। लेकिन हम गृहस्थी जो है कम से कम इन चीजों को हम पूरा करें। दान, शील, भावना, ये तो शब्द सुनी सुनी से लगता है। सेवा सत्कार ये मालूम नहीं, सेवा। बुद्ध ने बार बार कहा अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए इससे शुरुआत होगी, सेवा करो, बिहारों में जाओ। ये बुद्ध धर्म से निकली हुई बातें, लेकिन उसके पश्चात जो जो धर्म निकले उन लोगों ने उसको बड़े अपनाया, बड़े कुशलता से अपनाया। तुम देखो, सिखों को देखो, सिख लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, वो लोग, उनकी व्यापार है, बहुत सारे लोग विदेशों में हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बहुत सारे लोग बीच में फंस गए, तो आना नहीं हुआ वापस। तो क्या किया उन्होंने? उधर से उधर ही भाग गए। कोई शरण ले लिया उसने यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। तो आप अगर विदेश में जाएंगे तो आधे लोग आपको कौन मिलेंगे? भारतीयों में सिख लोग मिलते हैं, तो धनी लोग हैं। उनके गुरुद्वारे में जाइए तो उन्होंने सोना चढ़ाया है गुरुद्वारे पर, या नांदेड़ है, अमृतसर में जाके थी, बड़ी श्रद्धा है उनको। और बड़े बड़े लोग जूते साफ करते, झाड़ू मारते, पोछा करते, ये सेवा का भाव उनमें है, लेकिन हम लोगों में नहीं। भारत के जो नए बौद्ध है, जिन्होंने अपने आप को बौद्ध कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि मालूम ही नहीं ना धर्म किसका चल रहा है। अगर आपका कभी मौका मिले, आपको स्वेडागॉन, रंगून में स्वेडागॉन पेगड़ा है, बड़ा चेती है, तो वहां पर मार्बल लगी हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे ऐसे सीधे एक लाइन में आके एक साथ झाड़ू मारते, झाड़ू रखते ऐसा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा ऐसा, पूरा ऐसा उतना 5-50 लोग, 50-60 लोग, और पूरा एक चक्कर में, होता कुछ नहीं और बार बार मारते वहां पर। तो उसके लिए नंबर लगता है कि हमें वो मौका मिले, हमको वो, कि हम उतना पुण्य कर सके, हम अपनी सेवा दे सके। तो सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा का इसलिए महत्व है कि हमारे भीतर का जो अभाव है, अहंकार का भाव है, वो नष्ट होता है सेवा करने से। दूसरे को सत्कार करना है, गुरु के चरणों में आके बैठे, वंदन किया, तो हम दूसरों को भी देखते हैं, हम दूसरों को महत्व देने लगते हैं, और अंदर का भीतर का जो ये भाव है, अहंकार है, वो खत्म होता है, नष्ट होता है। लेकिन अपनी योग्यता से, अपनी आवश्यकता से, अपने भरण पोषण के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जैसा लगता है हम ऐसा रहेंगे, तो ये बातें बिगड़ गई। ये तो आरंभ होने से पहले नष्ट हो गई, खत्म ही हो गया। हमें जो करना है हम वैसा करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है। बुद्ध का स्मरण करेंगे तो सुबह नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर करेंगे, सब होने के पश्चात। अब वर्षावास चालू हो रहे 11 तारीख से, आने वाली 11 तारीख से वर्षावास आरंभ होगा। लगभग पूरे महाराष्ट्र के गांव देहातों से लेकर शहरों में पोथी वाचन होता है, और वो कब होता है? दोपहर में, अपने काम धाम होने के बाद। बुद्ध कब आते नजर? बुद्ध का नाम भी लेना है तो सब प्रायोरिटी हमारी बुद्ध नहीं है, और तुम्हारी प्रायोरिटी यदि बुद्ध नहीं है तो बुद्ध की तुम प्रायोरिटी नहीं हो सकते, तो तुम्हें कुछ मिला नहीं है। मैं सिद्ध कर सकता हूं जो भी तुम्हें लाभ मिला है उसमें बुद्ध धर्म का अंश तक हिस्सा नहीं है। आज भारत में जो भी विकास हुआ है दलितों का, बुद्ध धर्म लेने की वजह से नहीं हुआ। अगर बुद्ध धर्म का लाभ होता तो तुम ऐसे नहीं होते, बदल जाते। धर्म का लाभ जब होता है तो आदमी बदलता है। ये केवल पैसा आ गया, अच्छा खाने लग गए, पहनने लग गए, ये केवल बाबा साहब ने जो अन्य सुविधाएं दी है, शिक्षा की, सामाजिक समानता की, ये सारी सुविधा के कारण तुम्हारा स्तर बदला, लेकिन विचार नहीं बदला। और ये बात तुमको भी मालूम है और उनको भी मालूम है जो तुम्हें पीड़ित करते हैं।
तुम जहां पे तुमने काम किया, जिंदगी भर काम किया, तुम्हारे पास डिग्रियां है, पीएचडी है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उनको मालूम है कि तुम्हारे भीतर धर्म नहीं है, तुम झुक नहीं सकते। उस वजह से जिंदगी भर तुम नीचे रहे। ऐसा नहीं कि वो तुम ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन योग्यता नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं। अज्ञान इतना सर पर चढ़ा हुआ है कि मान नहीं सकते। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसके साथ साथ बुद्धि भी निकाल दी हमने। 4 वाक्य की ओर चले गए हम लोग। खाओ पियो रहो, पेट दर्द होता फिर संडा जाओ, फिर खाओ, इतना पियो, गिरने तक पियो, गिरने के बाद खड़ा हो फिर पियो, पैसा है खरीद के पियो, खत्म हो जाए उधार लेके पियो। ये किसकी फिलॉसफी है? ये बुद्ध की फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। ये जो समाज जी रहा है, ये फिलॉसफी किसकी? ये चारवाक का है। मुझे एक शब्द से, भारत के जो दर्शन शास्त्र में एक शब्द प्रयोग होता है, मुझे बड़ी आपत्ति उससे। आध्यात्म को सीखने वाला आदमी और आध्यात्म जिसके भीतर नहीं है, ऐसी उसकी परिभाषा होनी चाहिए। लेकिन तुम किसी के विचारों को मानते नहीं, तुम हमारे विचारों को अगर मानते नहीं तो तुम धर्म विरोधी हो, ऐसी परिभाषा है। तो इससे मुझे बड़े, इससे कोई लेन देन नहीं है। कौन किसके विचारों को मानता है नहीं मानता, ये बात ही कौन है। तुम कितने धार्मिक हो, तुम्हारे भीतर मनुष्यता के, धर्म के कितने गुण है, ये देखना चाहिए। धर्म के क्या गुण है? श्रद्धा, शील, तुम्हारा भाव, दूसरों को देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है कि नहीं? करुणा, ये यास्टिक होना चाहिए, ये मेजर करने वाला यूनिट होना चाहिए। तुम हमारे विचारों को नहीं मानते, तुम वेदों को, पुराणों को नहीं मानते, उपनिषद को नहीं मानते, इसलिए तुम धार्मिक नहीं। ये बात ही गलत है। इसलिए परिभाषा का होना और हमें इंट्रोस्पेक्शन करना, हमारे भीतर झांकना, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी उम्र हो रही है क्या, या ये बात हम बार बार कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। और इसलिए आज महाराष्ट्र के कोने कोने में जाके देखिए, समाज नहीं है। किसी का कुछ हो जाए तो कोई बीच में आता नहीं है, अपना अपना एक ही है, समाज बिल्कुल नहीं है। तुम देखो, कुल मिलकर 38,000 की आबादी है। किनकी? टाटा का जो परिवार है ना, उनकी। फारसियों की भारत में कुल आबादी कितनी? 40,000 भी नहीं है। कितनी है? 38,000। लेकिन वो इतने अपने धर्म से जुड़े हुए, उनमें इतनी एकता है, उनमें अगर कोई कलह हो जाए तो सबसे पहले उनकी जमात में जाता है और बाद में कोर्ट में जाते हैं लोग। हम किसी के सुनते नहीं, हम किसकी बात पे सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि धर्म है नहीं, धर्म की नींव नहीं है। हमें लग रहा है कि धर्म का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो बुद्ध को अपेक्षित है, जो बाबा साहब को अपेक्षित है, जो बोधिसत्व को अपेक्षित है। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, तुम अपनी सुविधा से, कन्वेंशनल प्रैक्टिस है तुम्हारी। जब तुम खुद ही महात्मा होगे, जब तुम खुद ही डायरेक्टर होगे, तो तुम्हें डायरेक्ट करने की जरूरत है। तुम्हें क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो तुम्हारे पास है। बुद्ध के पास है, वो तुम्हें मिल नहीं सकता। जब तक बुद्ध को समझोगे नहीं, बुद्ध को जानोगे नहीं, बुद्ध की बातों को समझोगे नहीं, ये शासन हमारा नहीं है, हम कोई नहीं होते उसमें। एक चीज भी हम इधर की उधर नहीं कर सकते। विनय पिटक इसीलिए दिया हुआ है, और विनय पिटक इतना कुछ कठिन भी नहीं है। हम वो छोड़ के जो है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भीतर का जो भाव है, हमारे भीतर का जो काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये फल फूलती रहे। लोग हमें हाजी हाजी करते रहे, हम उनके सामने हाजी हाजी करते रहे, पेट हमारा पलते रहे, जीवन हमारा चलते रहे, बस उसमें खुशी। उसके परे जाकर अगर कोई विचार आते, तब बुद्ध वहां से शुरू होते। बुद्ध की जीवनी जो है, दीपंकर बुद्ध के सामने ये सुमेध बोधिसत्व क्या कर रहे हैं? सब छोड़ के मुक्ति की कामना कर रहे हैं। मुक्ति की कामना के लिए सब दुख निस्सरण निब्बानस। कितने लोग ध्यान साधना के लिए गए हैं, विपश्यना के लिए? 2-4 लोग गए हैं।
क्या के लिए विपश्यना करने? पाली भाषा में होने की वजह से थोड़ी गफलत हो जाती है, ठीक है। हाँ, निब्बानस्य शब्द है, सुनिए, निब्बानस्य सच्चीकरण था, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं। धर्म मजाक के लिए नहीं है, ये बुद्ध कोई मखौलबाज नहीं है। निर्वाण का साक्षात करने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए लोग आए, तुम्हारा ज्ञान देखे, अरे वाह क्या प्रज्ञा है, क्या ज्ञान है, क्या बातें हो रही, बड़ी बड़ी, ये बड़ी बड़ी बातें हाँकने के लिए बुद्ध तो बहुत जगह चुप रहे, मौन रहे। मौन रहना जहां पर, भाई मौन रहना भी चाहिए। जहां परिवर्तन नहीं हो सकता, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, जहां पर हृदय की क्रांति नहीं हो सकता, वहां पर चुप रहना है। जहां पे लोग सुनते हैं, अपना जीवन चलाना चाहते हैं, वहां पर बोलना है, और जितना बोलना है उतना ही बोलना है। ये शुद्ध धर्म है, शुद्ध धर्म उसको रहेगा, तभी हमको उसका लाभ होगा। सबसे पहले तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि बुद्ध धम्म संघ क्या है। हमें अपने स्तर पर, हम कोई भिक्षु है, हम कोई भिक्षुनी है, उपासक है, उपासिका है, बुद्ध ने हमें क्या कहा है। ठीक है, त्रिपिटक हमसे पढ़ना नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाबा साहब ने, उनके दिलो दिमाग में था कि ऐसा ग्रंथ हो छोटा सा कि आम आदमी भी उसको पढ़ सके और समझ सके बुद्ध धर्म क्या है। पढ़ते तो हो लेकिन समझ में नहीं आती बातें। बुद्ध और धर्म, उनका धर्म जो है, इतनी बढ़िया किताब है, बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन जो काम की चीजें वो सब सर के ऊपर से चली जाती है। खंड 5 और 4 बड़ा मौलिक है, 1, 2, 3 समझता है, लेकिन 4, 5 सब गड़बड़ हो जाती है। वहां के जो शब्द है कुछ समझ में नहीं आता। ग्रंथ पढ़ते हैं, पहले दूसरे महीने तक ठीक होता है, चौथा और 5वां खंड लग जाता है तो सब भैंस पानी में चली जाती है। क्या पराजिक है, क्या संगादि शेष है, क्या पातिमोक्ष है, ये सारे शब्द आ रहे इसमें। लेकिन हमने कभी ये परिश्रम नहीं किया। हम दूसरी जगह पर बड़े बड़े थीसिस लिख रहे हैं, डिसर्टेशन लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो ग्रंथ है, जो हमारे सबके क्रांति का फतवा है, ये क्रांतिकारी है। बाबा साहब ने जो दिया है, ये संदेश छोटे से शब्दों में, ये क्रांति की कुंजी है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने की उसमें क्षमता है। लेकिन हम उसको वैसे चलो 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 चलो, समय बीत रहा है, निकल जाओ, बस हो गया। अगर आपके पास में अगर कोई ज्ञाता है, इस साल कुछ मत करो, पहला दूसरा तीसरा छोड़ दो, चौथा और 5वां 3 महीने में 2 बार 3 बार पढ़ो, वही पढ़ो, दूसरा मत पढ़ो। तुम्हें अगर बुद्ध धर्म सीखना है तो। और जब तुम अड़ जाते हो कहीं पर, तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, तुम अपने आप को देखो, खुद को देखो, और तुम्हें लगे कि नहीं ये बातें कुछ सही नहीं है, कि हमारा कोई विकास नहीं हुआ, हमें जो बातें करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। कैसे पता चलेगा तुमको? तुम अच्छे बोध हो या नहीं हो। अब तुम्हारी अगर उम्र 50 साल की होगी, तुम्हारा बच्चा 25 साल का हो गया और वो अगर बुद्ध धर्म को नहीं मानता, तो तुम्हारा बुद्ध धर्म फेल है। तुम्हारा बुद्ध धर्म बुद्ध का नहीं है। तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं है, ये उसका प्रतीक है कि तुम्हारे बच्चे के भीतर श्रद्धा नहीं है। यदि तुम्हारी पुत्री, तुम्हारा पुत्र तुम्हें आदर सत्कार नहीं करता है और बुद्ध धर्म को मानता नहीं है, तो इसका मतलब तुम ढोंग ढकोसलेबाज हो बस। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। अब उसकी उम्र हो गई है, 20-25 साल की उम्र में उसको सब ज्ञान आ गया, परिवार समझता है, सारी चीजें समझता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें समझा देगा अच्छी तरह से। वो अगर तुम्हें पालन नहीं करता है, वो अगर तुम्हारे विपरीत जाता है, तो समझ लेना कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया। और फिर क्या करना है? उतने तक सीमित नहीं रहना है, उसने समित रहकर हमारी कोई प्रगति विकास नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है? खंड 4 या 5, नहीं तो फिर मैंने ये 10 शब्द बताया आपको, 10 पुण्य क्रियाविधि। अब तो क्या है, अपने पास इंटरनेट है, गूगल है, एआई है, आप फूंक मारो बस गूगल पर, 10 पुण्य क्रियाविधि सब बता देता आपको विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो बताने के लिए आप कोई नहीं है। आप कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। आप 25 साल पहले हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, यहां जाओ वहां जाओ। केसी धम्मानंद कहां रहते थे? मलेशिया। वहां जाके उनके चरणों में बैठे, उनसे सीखे। श्रीलंका, थाईलैंड। अब तो क्या है, उंगली पर सारे गुरु मिलते हैं। आप सीखो, पढ़ो।
और सबसे मौलिक किताब जो है बुद्ध और उनका धर्म, उसकी डेफिनेशन होना चाहिए। जो भी शब्द तुम्हें कठिन लगा, जो तुमने कभी पहले सुना नहीं, उसको खोजो, उसकी गवेषणा करो, उस पर रिसर्च करो, ये क्या चीज है, उसी में तुम्हें सूत्र मिलेंगे। तो कहने का मतलब मेरी 2-3 बातों पर आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे आपत्ति होनी चाहिए। आपने क्या कहा? सबसे पहली बात, पंचशील वंदना का हिस्सा नहीं है, डेली पंचशील होना नहीं चाहिए। ठीक, एक पंचशील नहीं, क्या करना चाहिए फिर? बुद्ध धर्म संघ जितनी बार हो सकता है, इतिपिसो स्वाख्यातो सुपटिपन्न, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करो। पानातिपात मैं ऐसा करूंगा, उससे क्या दूसरों को क्या हो रहा है? ये हमने लगाए हुए अपने सील है अपने ऊपर, ये कम से कम है, ये बुद्ध के नहीं है, ये सारे समाज के, सारे देश के, सारे विश्व के हैं। ऐसा अगर नहीं रहोगे तो तुम क्रिमिनल कहलाओगे। हिंसा करने के लिए कोई भी देश आजादी नहीं देता है, चोरी करने के लिए कोई भी देश आजादी नहीं, व्यभिचार करने के लिए हर जगह पर शिक्षा है, झूठ बोलने के लिए हर जगह शिक्षा है, आप शराब आदि चीजें पीने के लिए हर जगह पर शिक्षा है। ये तो बुद्ध धर्म से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। इंसान के लिए, ये बुद्ध धर्म के लिए जाना है तो आपको ऊपर उठना है, अष्टशील लेना है और फिर तुम बुद्ध कहलाओगे। बुद्ध होने का सही मायने में संकेत जो है वो अष्टशील से आता है, अष्टशील और उपोषक। ये बातें खंड 5 भाग 4 अध्याय 3 में लिखी हुई है। मैं पिछली बार भी कह चुका हूं ये बातें, और भी बार बार कहता हूं। खंड 5 भाग 4 अध्याय 3 बाबा साहब ने अष्टशील और उपोषक के बारे में बताया है। सुत्त निपात अगर आपके पास है तो सुत्त निपात के दूसरे खंड का 15वां सूत्र है, धम्मिक सूत्र, उसमें ये बातें, उसका वो ट्रांसलेशन है वहां पर। बाबा साहब ने हमें किस तरह से उपोषक लेना चाहिए। और तुम कहते हो कि हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। अरे नहीं बुद्ध की मानते तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं, हमें बुद्ध धर्म से कुछ लेन देन नहीं। बुद्ध क्या कहते, त्रिपिटक से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम तो बाबा साहब के लोग हैं, हम तो बाबा साहब। अरे हाँ ठीक है, तो बाबा साहब को तो मानो कम से कम, पढ़ो कितना, क्या कहते हैं खंड 5 अगर आपके पास होगा तो मेरे जाते ही देख लेना, और मैं 2 दिन हो नहीं होगा तो मेरे पास आना, ये निकाल के रख दूंगा मैं, ये जरूरत नहीं इसको, अगर मैं गलत पढ़ाता हूं तो, है कि नहीं। खंड 5 भाग 4 अध्याय 3 31, 32, 33, 34 ये 4 ही लाइन पढ़ो तो, बड़ी छोटी सी। लेकिन अगर तुमने कसम ही खाई है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस एक्सक्यूज चाहिए, हमें कुछ करना वरना नहीं है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं आदमी, किस आदमी को जगाया जा सकता है? जो आदमी सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक मात्र कर रहे हैं, जिंदगी बह रही है, जिंदगी चली जा रही है, लेकिन हम तो वैसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अगर वैसे ही रहना है तो हम तो उतने ज्ञानी नहीं है, उतने ज्ञानी तो बुद्ध भी नहीं थे। देवदत्त को बदल नहीं सकते, जिसको बदलना नहीं है वो कैसे बदलता है? जो बदलना चाहता है वो अपनी मर्जी से बदल सकता है। तो मैं है कि चंगा तप्पा, अपना जो किच्चे है, जो काम करना है हमें खुद करना है, कोई दूसरा हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। तो अपनी अपनी जो गलतियां है, जो हमने मान रखा है, मैंने मान रखा है, कुछ नहीं, और सब खोखला है, भकोसलेबाज है, कोई ज्ञानी नहीं है यहाँ पर, कोई त्यागी नहीं है। अपने से 2-4 किताबें उठा ली और हो गया। वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, सारे अंधे, एक आधे ने थोड़ी सी जान ली तो यही है। हमें अपने और से कुछ लगाना नहीं। बाबा साहब की भी जो सारी किताबें हैं, बाबा साहब ने जो भी लेखन किया है, जो भी कलम उन्होंने चलाई है, वो ऐसे हवा में नहीं चलाई, और इसलिए उनकी जड़ इतनी मजबूत है, सारा देश मिलकर उनको हिला नहीं सकता। उनका लोहा सबको मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत है। वो अपने हवा में बातें नहीं करते, कोई बातें करते तो उनका रेफरेंस रहता है। जब तुम कोई बातें करो तो उसका रेफरेंस होना चाहिए। बुद्ध का धर्म है, बुद्ध की बातें मानना है। तुम्हें बाबा साहब का रेफरेंस देने तो बाबा साहब के विचारों का, बाबा साहब ने जो लिखा है उस पर मानना पड़ेगा, अपने मन से नहीं। उसने ये किया, मेरे पिता की बुद्ध हो गए, हमारे पिताजी ने ऐसा किया, उनके पिताजी ने ऐसा किया। अरे वो बुद्ध थोड़ी ना हुए, हम थोड़ी ना बुद्ध है। हम अपने और से कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल परिशुद्ध, केवल परिपूर्ण। ये परिशुद्ध है,
परिपूर्ण धर्म है, जैसा है वैसा ही रखना है, अगर इसको जीवित रखना है तो। मैंने पहले ही कहा, भारत में खोने का एकमात्र कारण है जब इसमें सारी चीजों का मिलावट, इधर उधर की बातें उसमें जोड़ दी, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, धर्म का फल नहीं मिलना, तो फल मिलना बंद हो गया, तो लोगों ने छोड़ दिया। तो नए से आरंभ करो, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसी काम का है तो रखो, लेकिन अगर वो हमें हमारा अस्तित्व अगर नष्ट करने पर उतारू हो जाता है तो उसको खत्म करो। तो नए तरह से आरंभ करो। तुम पंचशील से लेकर उसकी चर्चा करो, तुम्हारे पास सभाएं होती है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, अखिल भारतीय सभाएं हो रही है, उस पर ये विचार रखो, उस पर मनन करो। क्या है, उदाहरण दिए मैंने तुमको। आप अगर 20 दिन के लिए भी जाते, 10 दिन के लिए भी जाते, 7 दिन के लिए भी जाते, 40 दिन के लिए, 45 दिन, 60 दिन के लिए भी जाते, कितनी बार लेते हैं शील शिविर में? कितनी बार लेते हैं? एक बार, क्योंकि लिया तो भूलना नहीं, उसका पालन करना है। वो दोहराने की चीज नहीं है, वो पालन की चीज है। समझ रहे क्या? प्रतिज्ञा जो है वो हम इस तरह से अपना जीवन जिएंगे। हाँ, उसमें अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है, मैंने उदाहरण दिया आपको, एक हाथ विधायक सांसद हो जाए तो उसकी प्रतिज्ञा अलग हो जाती है। अब अमरावती के भूषण गवई साहब क्या हो गए, वो सीजिया हो गए कुछ 6 महीने के लिए, क्यों ना हो। क्या किया उन्हें? सबसे पहले अपना पदभार लेने से पहले क्या किया उन्होंने? सर न्यायाधीश की प्रतिज्ञा ली। उसके पहले कौन थे वो? न्यायाधीश थे, तब भी प्रतिज्ञा ली। उसके पहले कौन थे वो? हाईकोर्ट के जज थे। उसकी भी प्रतिज्ञा, जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ा उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा बदली। तो जब हम भी अपना अपग्रेडेशन करते हैं, जब हम पंचशील से अष्टशील जाएंगे तो अष्टशील लेंगे, उस दिन अष्टशील लेना है। जब अष्टशील से नीचे आएंगे फिर पंचशील लेना है। लेकिन पंचशील आज भी ले रहे हो, कल भी ले रहे हो, परसों भी ले ले, तब तुम्हें बार बार पंचशील लेने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो फिर? बुद्धानुस्मृति है, धम्मानुस्मृति है, संघानुस्मृति, बुद्ध धम्म संघ को याद करो, स्मरण करो, उनके गुण भीतर में लाओ। उनके भीतर जो गुण है वो हमारे भीतर आने चाहिए, तब तुम बुद्ध के होंगे। बुद्ध के नजदीक जाने से, बुद्धं शरणं गच्छामि कहने से तुम बुद्ध के नहीं होंगे। बुद्ध के विचारों से चलने से, बुद्ध जैसे शुद्धता के रास्ते पर निकले, बुद्ध जैसे शुद्ध हुए, तुम भी हो जाओगे, तब तुम बुद्ध के होगे। अन्यथा तुम परे हो, तुम बुद्ध के नहीं हो सकते। तुम अपना ही ढोंग पाखंड चला रहे हो, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो ग्रस्त हो, जो भी अपने मन से जो अपना चला रहा है। एक कहावत है महाराष्ट्र में, नमो तस्स जो सविल तस्स, ये बहुत बड़ी गाली है, ये भद्दी चीज है बुद्ध धर्म पर, ये बहुत बड़ी गाली है। ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में जितने विनय हैं, जितने कानून कायदे हैं, किसी भी धर्म में नहीं। छोटी छोटी बातें फूक फूक के करनी पड़ती। ये जो विनय पिटक बना हुआ है कि नहीं, 7 खंडों में है, 7 खंडों में एक एक चीज बताए। भिक्षु के लिए, उपासकों के लिए, गृहस्थों के लिए, सारा चीजों तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम कैसा करें? अरे विहार कैसे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उसका सर किधर होना चाहिए, दरवाजे किधर होना चाहिए, कहां पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए, रास्ता कहां से होना चाहिए, सारी चीजें लिखी हुई है। तुम्हें कुछ करने की, ये चीवर कैसे सीना है, चीवर में सुई कैसे घुमानी है, यहां तक बातें बताई हुई। आसान लग रहा है क्या? मुंह उठा के कह रहे कि जैसा होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। ये तुम अपने प्रमाद के कारण, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम इसको बुद्ध धर्म मत करो। तुम्हें कोई और नाम दो उसका। बुद्ध का शासन नहीं है। बुद्ध का शासन वही शासन है जो बुद्ध ने कहा। शास्त्र कहते, मालूम है कि शास्त्र का मतलब क्या होता है? शासक शब्द, शासक, शास्त्र मतलब शासक। वो क्या है? राजा है। ये सारे शासन के वो राजा, यद्यपि वो चले गए, लेकिन उनका राज्य चल रहा है, उनके नाम से हम जी रहे हैं, उनके नाम से हम चल रहे हैं। नमो तस्स, कोई भी काम हो जाता है, कोई भी हम आरंभ करते कार्य, तो उनका नाम लेते, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उनके नाम पर जी रहे, और उनके नाम पर जी रहे तो उन्हीं का शासन है। हमारी उतनी पहट नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं है, वो अलग, वो दैवी शक्ति ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है, उनका जो अनुभव है वो अलग है। 4
असंख्य 1,00,000 कल्पों तक जो उन्होंने पुण्य किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, जो उनके पास में प्रज्ञा है वो हमारे पास नहीं। हम क्या सोच सकते? हम तो देख नहीं सकते बाहर क्या हो रहे थे। हमारे भीतर क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है। हमारे भीतर क्या है वो दूसरों को बताना पड़ता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है हम अपने अज्ञान के कारण हम अपनी परंपरा को भूल रहे, ये गलत बात है। और सुविधाजनक नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज जो है ये सुविधा के लिए, सुविधा के लिए, सुविधा के विपरीत है। परिश्रम है, त्याग का धर्म है, सुविधा वाला नहीं है कि मुझे ये नहीं होता है कि मेरे खाओ पियो ऐश करो वाला ये सिलसिला नहीं है। ये त्याग और परिश्रम का सिलसिला है। और इसलिए आप सभी इस बात को समझे, जाने, बुद्ध धर्म को बुद्ध की भाषा में समझे। बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, बुद्ध का क्या संदेश है, वो हम अपने जीवन में उतारें, न कि हम क्या चाहते हैं। आप सभी महानुभाव, काफी आपकी उम्र हो गई है, काफी उम्र दराज है आप लोग, काफी समय से आप धर्म के नाम पर धर्म कर रहे हैं, लेकिन उसे फिर एक बार देखने की जरूरत है। हमारा मकसद क्या है, बुद्ध धर्म का मकसद क्या है और किस दिशा में जा रहे हैं। तो समय काफी हो रहा है, तो आप सभी धर्म में पुष्ट हो, धर्म जाने समझे और अपना आचरण शुद्ध करें। अपने आचरण, शील, सदाचार, 10 पुण्य के बल से सबका कल्याण हो, सबका मंगल।